नमस्कार, मैं हूं सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। आह्वान खेले स्टेडियम पहुंचे कार्तिकेय सिंह चौहान युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्तिकेय सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। कार्तिकेय सिंह ने युवाओं से संवाद किया। कार्तिकेय सिंह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, राघोगढ़ में तो लोग हार कर भी जीत जाते हैं। राघोगढ़ की जनता अनोखी है। 2003 में चुनाव हुए थे, आज 17 साल हो गए। आज भी यहाँ की जनता से संबंध इतने मजबूत हैं। भले ही हम चुनाव जीत ना पाए, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, हमने जगह जरूर बनाई है। हम चुनाव भले ही हार गए, लेकिन राघोगढ़ की जनता का मान जीतने में हम सफल हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस मौके पर विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार वितरण किए। 21 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्याओं के पैर धोकर पूजन किया गया। सभी 21 कन्याओं का पढ़ाई का पूरा खर्च भाजपा युवा नेता एवं डायरेक्टर राजलक्ष्मी देव बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अरविंद धाकड़ ने उठाया। युवा दिवस है, आगे लगा। आज युवा दिवस है। आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपने काफी अच्छा उद्बोधन भी दिया है। अब युवाओं के लिए एक आत्मनिर्भर जो भारत है, उसमें स्किल्ड जो डेवलपमेंट के साथ में हम आगे युवाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। आप कैसे अभी युवाओं को आगे मोटिवेट करेंगे? सब देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है मध्य प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर का होना। स्किल्ड मैन पावर हम कैसे इंश्योर करेंगे? वो ऐसे हो सकती है कि बच्चों को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो अभी शिक्षा पद्धति में बदलाव किया, छठी कक्षा से ही क्यों ना हम व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन कराना चालू करें। बच्चे छठी कक्षा से ही सीखें कि कैसे स्कूल के बाद वो अपने लिए अपना पेट पालने का, अपने परिवार के पेट पालने का काम करें। इसके बाद अगर कोई युवा है जिसने कॉलेज की डिग्री क्लियर कर ली है या 12वीं पास है, उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में लाया गया है। इसके अंतर्गत अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, वो उन्हें इन इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। तो ये जो 2 कदम उठाए, मैं मानता हूँ कि ये ऐतिहासिक है और इसके माध्यम से जो बाहर से कंपनियाँ आती हैं मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए, उनको भी एक डिज़ायर्ड मैन पावर मध्य प्रदेश में मिलती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में मैं मानता हूँ कि बहुत लंबे समय से प्रशासनिक नौकरियाँ की जो कार्रवाई थी, वो बहुत लंबे समय से बंद थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासनिक नौकरियों में, शासकीय नौकरियों की जो नियुक्तियां होनी है, जो भर्तियां होनी है, उनको शुरू कर दिया, उसकी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। मुझे पूरा भरोसा है। अब जैसे एक योजना और है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है, ताकि कोरोना काल में जो नुकसान उन लोगों ने झेला उसकी भरपाई हो सके। कैसे स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, वो वापस पटरी पर आ सकें। तो डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कोरोना काल से भी युवा लड़ सकते हैं और सरकार भी ये दिशा उनको दे सकती है। राघोगढ़ से हारने वाला भी जीतता है। आपने एक बात कही थी, काफ़ी अच्छी बात। किस परिप्रेक्ष्य में कही, कैसे जीतता है, उसको थोड़ा बताएं। 2003 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी सांसद के चुनाव लड़े थे। राघोगढ़ की जनता अनोखी है। मैंने आज कितने साल हो गए, 2003 में चुनाव हुए थे, आज हो गए 17 साल, लेकिन आज भी संबंध इतने मजबूत हैं यहाँ की जनता से कि भले ही चुनाव हम जीत ना पाएँ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं उनके दिल के सिंहासन पे हमने जगह ज़रूर बनाई है। तो इसका मेरा मतलब यही था कि भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनका मन जीतने में, राघोगढ़ की जनता का मन जीतने में हम सफल हैं। इसलिए आज इतना सफल आयोजन भी हुआ है। क्या राहुल गांधी अभी सबसे, जो उनको बताया जाता है, सबसे युवा है, सबसे बड़े युवराज जी कांग्रेस के, उनको प्रस्तुत करती है राहुल गांधी जी की उम्र मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के क्राइटेरिया के हिसाब से तो युवा में अब वो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मानते हैं तो ठीक है, आपकी भी बात हम रख देते हैं। लेकिन युवाओं, कोई व्यक्ति उम्र से या फिर शरीर से नहीं होता, युवा सोच से होता है। और अगर सोच की बात करें तो सोच से तो वो बुजुर्ग है। AICC का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का चल रहा है राहुल गांधी जी का, तो हम मान सकते हैं कि आप बूढ़ी कांग्रेस दोबारा जवान हो जाएगी? ये फिर कुल मिला के पहले कांग्रेस में ड्रामे हुए कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने अध्यक्ष को चुनेंगे, तरह तरह की बातें हुई और घुमा फिरा के कहानी बार बार राहुल गांधी जी पे क्यों टिक जाती? मैं मानता हूँ कि इतनी पुरानी पार्टी है, क्यों नहीं पार्टी अपने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव कर सकती?
क्यों गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए? क्या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता, कोई पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता, क्या वो सपना नहीं देख सकता कि वो भी आगे जाके पार्टी के बड़े पदाधिकारी बने, अध्यक्ष बने? मैं मानता हूँ कि ये सोच देश की राजनीति के लिए भी गलत है, और ऐसी पार्टी जो परिवारवाद में घिरी हो, जो केवल परिवार वालों को आगे करे, वो देश का कभी भला नहीं कर सकती। थैंक यू। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा हो। वो ये कफ कॉलर अंडरआर्म गंदे करता सुबह शाम, कैसे साफ होगा मैल बोल जरा बेटा राम। तो क्या मैं खेलूं नहीं, कूदूं नहीं, क्रिकेट नहीं, जूडो नहीं, बन जाऊं क्या बूंदू राम? मशीन में धो दो ना मॉम। ये मैल बड़ा जिद्दी है, मशीन में नहीं धुलेगा। चौंक गई मम्मी? हाँ। पेश है नया टाइड अल्ट्रा, जो कफ कॉलर अंडरआर्म का जिद्दी मैल निकाले मशीन में ही। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा हो।